साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, 1 मार्च से हमारे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू हो रहे हैं। ये शिक्षण कार्य कैसे संचालित करने हैं, इसके लिए समृद्ध कार्यक्रम विकसित किया गया है। समृद्ध कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण 6 फरवरी से पूरे प्रदेश के ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर शुरू हो चुके हैं। इस समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत 8 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं, जिसमें से 3 शिक्षक संदर्शिका भाषा से संबंधित है और 3 शिक्षक संदर्शिका गणित से संबंधित है और 2 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं जो कि भाषा से संबंधित हैं। यह समृद्ध कार्यक्रम 8 सप्ताह तक चलेगा और इसमें मुख्य रूप से भाषा और गणित पर काम किया जाएगा। इसमें हमारी कलरव और गिनतारा की पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिकाएँ, सहज पुस्तिका, प्रिंट रिच सामग्री, गणित किट, आधारशिला शिक्षक संदर्शिका आदि काफ़ी मददगार साबित होंगी। साथियों, समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत जो 8 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं, उसमें से कक्षा 1 से संबंधित शिक्षक संदर्शिका जो कि भाषा से संबंधित है, आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इस शिक्षक संदर्शिका से हमें यह जानकारी मिलती है कि यह 8 सप्ताह की एक विशेष भाषा शिक्षण योजना पर आधारित है। कक्षा 1 में मुख्य रूप से डिकोडिंग और मौखिक भाषा विकास पर बच्चों के साथ काम करना है। कक्षा 1 के भाषा शिक्षण में कलरव 1, सहज 1, कविता, कहानी, पोस्टर, चित्र चार्ट आदि का उपयोग भी किया जाएगा। बच्चों का साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति भी होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 जो कि भाषा से संबंधित है, इसका भी उपयोग किया जाएगा। इस संदर्शिका में यह भी बताया गया है कि बच्चों के घर की भाषा को भी हमें कक्षा में स्थान देना है। प्रतिदिन हमें कुल 3 कालांशों में भाषा शिक्षण पे काम करना है। प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। विद्यालय खुलने पर पहला सप्ताह जो होगा वो 0 सप्ताह होगा, जिसमें बच्चों को विभिन्न गतिविधियां कराई जाएंगी। इसके बाद के 8 सप्ताहों की शिक्षण योजना के अंतर्गत बच्चों के साथ प्रेरणा सूची के कुछ निर्धारित दक्षताओं को केंद्र में रखकर मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग पर काम किया जाएगा। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत कविता, कहानी, पोस्टर, चित्र चार्ट आदि पर पहले कालांश में काम किया जाएगा। बाद के 2 कालांशों में डिकोडिंग के अंतर्गत वर्ण, मात्रा पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन आदि पर काम किया जाएगा। साप्ताहिक आकलन के आधार पर पीछे छूटे हुए बच्चों की पहचान कर उनके साथ विशेष अभ्यास कार्य किया जाएगा। समयाभाव के कारण कक्षा 1 के लिए निर्धारित भाषा शिक्षण के 14 दक्षताओं में से 9 दक्षताओं पर शिक्षण कार्य केंद्रित रहेंगे। जो 10 चित्र चार्ट हमारे विद्यालयों को प्राप्त हुए हैं, उसमें से 2 चित्र चार्ट 0 सप्ताह में उपयोग में लाए जाएंगे और बाकी के 8 चित्र चार्ट 8 सप्ताह के कार्यक्रम में साप्ताहिक रूप से उपयोग में लाए जाएंगे। कक्षा 1 की कलरों में दिए गए चित्रों पर भी चर्चा कराई जाएगी। कक्षा 1 की कलरों की कविताओं पर काम करने के साथ ही साथ कक्षा 1 के लिए दिए गए 5 कविता पोस्टर पर भी काम करना है। इसी तरह से कक्षा 1 की कलरों की कहानियों पर काम करने के साथ ही साथ कक्षा 1 के लिए दिए गए कुल 5 कहानी पोस्टर पर भी काम करना है। साथ ही सहज 1 को भी उपयोग में लाना है। समृद्ध कार्यक्रम में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से कक्षा प्रबंधन, कविताओं, कहानियों एवं मौखिक भाषा विकास की खेल गतिविधियां भी सम्मिलित की जाएंगी। कक्षा 1 में भाषा शिक्षण हेतु कुल 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं। इसमें प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर और द्वितीय एवं तृतीय कालांश में हमें डिकोडिंग पर काम करना है। साथियों, आइए अब जान लेते हैं कि क्या है 0 सप्ताह और इसमें हमें कैसे काम करना है। साथियों, विद्यालय खुलते ही जो पहला सप्ताह है उसे ही 0 सप्ताह का नाम दिया गया है। इसमें परिचय एवं वार्म अप गतिविधियों पर काम करना है। इस सप्ताह में भी इसके लिए हमारे पास 120 मिनट होंगे, लेकिन इसे मौखिक भाषा विकास या डिकोडिंग कालांश में विभाजित नहीं करना है। यह सप्ताह गतिविधियों को सीखने सिखाने से नहीं बल्कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। साथियों, 0 सप्ताह की दैनिक कार्य योजना हमारी समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका कक्षा 1 के पेज नंबर 9, 10, 11 और 12 में विस्तार पूर्वक दी गई है, जिनका अध्ययन करके हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हर दिन के लिए
अलग अलग गतिविधियां दी गई हैं। इसके आगे पेज नंबर 13 और 14 पर शून्य सप्ताह के बाद चलने वाले 8 सप्ताह तक की मौखिक भाषा विकास की कार्य योजना दी हुई है, जो कि प्रतिदिन हमारे पहले कालांश से संबंधित है। इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शून्य सप्ताह के उपरांत जो पहला सप्ताह होगा उसमें हमें बच्चों का आकलन एवं पुनरावृत्ति नहीं करना है। बाकी दूसरे से 8वें सप्ताह तक के प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस में बच्चों का आकलन एवं पुनरावृत्ति होगा। इसमें किस सप्ताह के किस दिन हमें क्या करना है ये भी विस्तार से बताया गया है। इसके आगे जो पेज नंबर 15 है उसमें शून्य सप्ताह के उपरांत चलने वाले 8 सप्ताह तक की द्वितीय एवं तृतीय कालांश की जो डिकोडिंग से संबंधित हैं इसकी साप्ताहिक कार्य योजना दी गई है। इसमें भी पहले सप्ताह में बच्चों का आकलन एवं पुनरावृत्ति नहीं करना है, परंतु दूसरे से 8वें सप्ताह तक के प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस में बच्चों का आकलन एवं पुनरावृत्ति की जाएगी। इसमें किस सप्ताह के किस दिन हमें क्या करना है इसे एक तालिका के रूप में भी समझाया गया है। इसके आगे पेज नंबर 17 से 30 तक सारी बातें विस्तार से दी गई हैं। मौखिक भाषा विकास तथा डिकोडिंग से संबंधित प्रथम कालांश एवं द्वितीय तथा तृतीय कालांश में क्या क्या और कैसे करना है और किन किन सामग्रियों का सहयोग लेना है। प्रत्येक सप्ताह के अलग अलग दिनों में ये सभी बहुत ही विस्तार से दिया गया है। इसका गहनता से अध्ययन हमारे शिक्षण को बहुत ही रुचिकर और प्रभावशाली बनाने वाले हैं। इसके पेज नंबर 31 से 36 तक मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग की गतिविधियों का विवरण दिया गया है, जिसमें सभी कुछ बहुत ही विस्तार से हमें देखने को मिलता है। इसके आगे पेज नंबर 37 पर हमें एक नमूना प्रपत्र भी देखने को मिलता है, जो कि प्रथम कालांश में यानी कि मौखिक भाषा विकास की दैनिक कार्य योजना से संबंधित है। इसे पढ़कर हम मौखिक भाषा विकास के लिए की जाने वाली गतिविधियों से परिचित हो सकते हैं। और आखिर के 38 से 40 तक के पेजेस में साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति से संबंधित बातें बताई गई हैं। इसमें एक तालिका दी गई है जिसमें बच्चों के मौखिक भाषा विकास तथा डिकोडिंग से संबंधित आकलन के तरीके को समझाया गया है। इसके आखिर में पुनरावृत्ति पर कार्य के तरीके को बताया गया है। कुल मिलाकर यह शिक्षक संदर्शिका हम सभी के लिए बेहद उपयोगी है। इसका गहनता से अध्ययन निश्चित रूप से हमें प्रभावशाली परिणाम देने वाले हैं। तो साथियों, कैसी लगी आज की यह जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।